बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूं। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अगले 48 घंटे इंतहाई लर्ज़ाखेज और फैसला कुन होने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो ऐलान सामने आया है एक अहम तरीन और आला सतह के इजलास के बाद, ये इजलास होता है भारत के अंदर उनके खुफिया एजेंसियों के, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके चीफ और अमित शाह की ये सदारत के अंदर इजलास हुआ, जिसके बाद भारतीय कौम को जंग के लिए तैयार रहने का कह दिया गया है। अगले 48 घंटे धमाका खेज क्या होने जा रहा है, उस मीटिंग की तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जो दूसरी अहम खबर है कि पाकिस्तान पर पहला बड़ा भारतीय ड्रोन अटैक। जी हां, एक प्लान के मुताबिक ये पहला मरहला है और ड्रोन अटैक की खबरें आ रही हैं। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग भी आपके सामने रखी जाएगी। और फिर पाक फौज की जानिब से भी हंगामी हुक्म जो है वो जारी हुआ है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाक फौज ने क्या ऐलान किया है कि हम भी तैयार हैं, अब क्या होगा। और फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर भी कुछ जो है वो नाजुक सूरत हाल बनी हुई है, वो डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जो है वो भी जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, इस वक्त जो सूरत हाल है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे हाथ जो है वो अचानक से खोल दिए हैं। एक तो वो तालिबान को इस्तेमाल कर रहे हैं और तालिबान की जानिब से भी पाकिस्तान के साथ एक तो ट्रेड खत्म करने का ऐलान किया गया, दूसरा वो दोबारा धमकियां दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम हर तरह से इन दहशतगर्दों से निपटेंगे। लेकिन ढाका के अंदर भी आग लगी हुई है, वहां पर भी जो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। और फिर भारत की जानिब से भी इस वक्त जंगी तैयारियां तेज की गई हैं। राजस्थान में इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है और वहां पर फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट रेडीनेस जो है, कुनार की जो कोर है, उनकी जंगी तैयारियों का जायजा भी लिया गया। और वहां पर राजस्थान, पाकिस्तान और इंडिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल वहां पर आकर इनकी फौजें और फजाइया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी मशकें कर रही है। तो आज जो है वो अमित शाह की सदारत में एक अहम तरीन जो है वो इजलास था, आला सतह का हाई लेवल मीटिंग थी, और उसमें इंटेलिजेंस चीफ जो है वो भी उन्होंने शिरकत की। लेकिन उस सारी सिचुएशन के अंदर अब भारत जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है कि जब इन्होंने हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है, अपने SU-30 लड़ाका प्यारे जो है उनको बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया है, अपनी तमाम तर फौजें जो हैं वो हाई अलर्ट कर दी हैं बॉर्डर्स के ऊपर, डिप्लॉयमेंट ड्रोन मिसाइल्स, उसके अलावा कुछ इन्होंने डमी ड्रोन्स जो हैं उनको भी अपने बॉर्डर्स पर तैनात किया कि जब पाकिस्तान हमारे पर काउंटर अटैक करे तो हम उनके डिफेंस सिस्टम को चकमा दें, हम उनके ड्रोन्स को चकमा दें और टारगेट जो है उनको हम उनकी डायरेक्शन को तब्दील करते हैं। ये सूरत हाल बनाई गई है। लेकिन भारत इतना ज्यादा तैयार है, इतनी खतरनाक हद तक भारत की प्लानिंग्स है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज जो इजलास हुआ, जब आपको मैं कह रहा हूं कि भारतीय कौम जो है उनको तैयार रहने का हुक्म दिया गया है और अगले 48 घंटे क्यों फैसला कुन बताए जा रहे हैं, जरा आप ये खबर जो है वो सुन लें। अमित शाह ने उस मीटिंग के बाद ये अपनी स्टेटमेंट दी है और इसको ये कहा जा रहा है कि ये जंगी हुक्म जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि द पनिशमेंट दैट विल बी गिवन टू दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिल्ली कार ब्लास्ट विल सेंड अ मैसेज टू द वर्ल्ड that no one should even think of carrying out such an attack in our country in the future। उन्होंने कहा है कि हम जो अटैक करने वाले हैं दिल्ली फोर्ट के अंदर, क्योंकि दिल्ली फोर्ट में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई हैं मेट्रो स्टेशन के ऊपर और दीगर जगहों पर, एयरपोर्ट्स के ऊपर। और फिर अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम ऐसा मजा चुकाएंगे कि दुनिया को मैसेज जाएगा कि कोई भी फ्यूचर के अंदर हमारे मुल्क में ऐसी एक्टिविटीज करने का बार हाँ सोचेगा कि वो ऐसा करे या ना करे, हम इतना मजा चुकाएंगे। अमित शाह ने खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है। अब आप पिछले 24 से 48 घंटे इंडियन मीडिया को उठाकर देखें, एक ही रिपोर्टिंग हो रही है उनके चैनल्स के ऊपर, जैश ए मोहम्मद ने यह किया है, पाकिस्तान ने यह कर दिया, पाकिस्तान ने दिल्ली फोर्ट पर अटैक किया, और इंडियन ऑफिशियल जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर रहे। ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम हो रहा है कि इंडियन मीडिया को कहा गया कि आप नैरेटिव बनाए, क्योंकि बिहार का इलेक्शन तो आपने जीत रहे हैं। और फिर उसके बाद अमित शाह ने धमकी दे दिया कि हम अब पाकिस्तान पर ऐसा बड़ा खतरनाक हमला करेंगे, उसके बाद दुनिया को मैसेज जाएगा कि अब आप हमारे साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि हम सख्त से सख्त सजा देंगे।
अब देखना ये होगा कि चूंकि अब इन्होंने क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया है, कश्मीर के अंदर भी कुछ लोगों को पकड़ा गया और फिर उन्होंने कहा कि हमने 3-4 दहशतगर्द पकड़े हैं, उनका नाम भी पाकिस्तानी और मुसलमान नाम बताया जा रहा है, और फिर उसको जोड़कर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने कर दिया है। लेकिन इंडिया जो है वो अब की बात पहलगाम, बिल्कुल वही सिचुएशन है जो पहलगाम अटैक के बाद हुई थी, जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई थी, बिल्कुल वही सूरत हाल बनी हुई है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि भारतीय कौम को कह दिया गया कि आप तैयार रहें, अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, और इंडिया पाकिस्तान पर कैसे अटैक करेगा। पहला भारतीय ड्रोन हमला जो है उसकी खबर आप जरा सुने। इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल है प्रतीक शर्मा, उन्होंने नॉर्थर्न कमांड जो है वहां पर जाकर ड्रोन वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया है, क्योंकि ड्रोन्स की जंगें, अब मिसाइल्स की जंगें मैं आपको हमेशा से अपने ब्लॉग में बताता हूं कि इंडिया क्या करेगा। इंडिया जो है वो सबसे पहले जो उनकी लो रेंज मिसाइल ड्रोन्स हैं, ये उनको पाकिस्तान में बड़ी तादाद के अंदर, सैकड़ों की तादाद में मारेगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है इनको ये इंटरसेप्ट करने में लग जाएगा, उनको इंगेज करेगा, और फिर ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है उनको पाकिस्तान में लॉन्च करेगा ताकि खतरनाक तरीन सिचुएशन बनाई जाए और पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा आग लगाई जाए। ये इंडिया का बेसिकली प्लान है। अब ये ड्रोन वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस का जायजा लेना क्या बताता है कि इंडिया अब ड्रोन्स और मिसाइल्स की जंगें लड़ेगा, और फिर जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनमें बताया जा रहा है कि हम 3 माह के लिए जंग के लिए तैयार हैं, हमारे पास 3 माह के लिए जंगी साजो सामान मौजूद है, और हम ऐसी तबाही फेरेंगे जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये इंडिया मोदी को जो है वो इस हवाले से वहां पर उनको मीटिंग्स के अंदर बताया जा रहा है, उनको प्रपोजल दिए जा रहे हैं। अब यही वजह है कि इंडिया चूंकि खौफजदा है, पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के रास्ते हमारे पर रिटेलिएट ना कर दे, हमारे पर अटैक ना करे, और फिर जो चिकन नेक है वहां से भी बहुत ज्यादा खौफजदा है। और बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो इंडिया बैक्ड कुछ प्रोटेस्ट हैं वो शुरू करवाए गए हैं। हसीना वारिद वाली जो सूरत एपिसोड है वो भी मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताई। अब बांग्लादेश की फौज ने जनाब जयते ही फेर के रख दी है, खबर वहां से ये आ रही है कि बांग्लादेश हैज स्टार्टेड अ मिलिट्री क्रैकडाउन ऑन इंडिया स्पाई सेल्स विद इंटेलिजेंस सपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंडली नेशन। इंडिया ने जनाब जो फ्रेंडली नेशन है उनकी इंटेलिजेंस सपोर्ट के साथ, यानी कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है उनकी मदद से, चाइना की मदद से इंडिया ने बांग्लादेश ने इंडिया की जो स्पाई सेल्स है उनके खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया है। अब जाहिर है उनके मुल्क में जो आग लगाई जा रही है, आज मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब भी किया, जो इंडिया के बांग्लादेश के जनाब हेड हैं जो हुकूमत को चला रहे हैं, और फिर उन्होंने ये क्रैकडाउन शुरू करके बता दिया। अब बांग्लादेश की जानिब से भी तबले जंग बजाया गया, और ये वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया है फ्रेंडली नेशन जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है, पाकिस्तान और चाइना वो अब जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। और फिर जो लेह का एरिया है वहां पर भी चाइना ने इंडिया सारे उस बॉर्डर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, उसकी हदूद को भी बंद कर दिया है, और वो जंग भी छिड़ गई है। और फिर इंडिया इस वक्त बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर अपनी जंगी मशकें कर रहा है, और फिर बांग्लादेश की ऐसी सूरत हाल बना देना, तो इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की जानिब से भी तब्बे जंग बजा दिया गया है। अब जाहिर है ये सारी सिचुएशन बनी है, पाक फौज, पाक फजाइया, पाकिस्तान की नेवी और हमारी गवर्नमेंट जो है वो सारी सिचुएशन में क्या करेगी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है कि इस्लामाबाद इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर अगेंस्ट इंडिया इन द ईस्ट एंड द तालिबान ऑन द वेस्ट। हम वेस्ट बॉर्डर पर भी तालिबान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं, और ईस्ट बॉर्डर के ऊपर भी इंडिया के खिलाफ मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। और इसकी टाइमिंग साथ मैच करें कि जब इंडिया पूरा वॉर नैरेटिव बना चुका है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुका है, और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर की टाइमिंग्स के ऊपर बयान आना कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, यानी कि इंडिया इस वक्त टू फ्रंट से पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है, और हमारी फौजें जो है वो ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर पर इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। उनको जंगी हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है, उनको बता दिया गया कि सिचुएशन ये है और आप इस हवाले से अपनी तैयारी करें। तो लिहाजा अब की बार तमाम नजरें भारत की अमेरिका की तरफ है, उनके नेवल चीफ जो है वो अमेरिका गए हैं, क्योंकि अमेरिका, भारत चाहता है कि जैसे अमेरिका ने पिछली जंग के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बयान दिए और हमारा मजाक उड़ाया, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा स्कोर भी सेटल किया जाए और हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और उस सूरत में आप जो है इस जंग में हमारे साथ हमें भी कुछ करने का मौका दें और आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। तो बेसिकली यहाँ पर अमेरिका जो है उसकी गेम भी सामने आएगी इस जंग के अंदर कि वो इस खत्ते के अंदर एक बड़ी जंग छेड़कर वो बेसिकली चाइना के खिलाफ जो है वो ये महाज खोलना चाहता है और पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहता है कि वो चाइना से अपने ताल्लुकात को खत्म करके अमेरिकन ब्लॉक के अंदर मुकम्मल तौर पर आ जाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह पे लाजमी रखना है। हाँ, जाते जाते मैं आपको एक और चीज बताऊं कि पाकिस्तान की एक चीज पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम अमेरिका के कहने पर चाइना से पीछे नहीं हटेंगे। अब हम चाइना की मदद से बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ये भी आपको मैं बता रहा हूं कि अगले 48 घंटों में अगर कुछ बड़ा होता है तो पाकिस्तान चाइना की मदद से भारत में फिर वो चहीते ही फेरेगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी रखना है। अल्लाह ने के पाकिस्तान जिंदाबाद।